सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म को परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है और यह परमात्मा ही सृष्टि के प्रारंभ में जगत की रचना करते हैं। वहीं प्रलय के समय सारे जगत को अपने में विलीन कर लेते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा अपने मूल स्वरूप में निर्गुण और निराकार हैं। दूसरी ओर जगत के कल्याण के गुणों से युक्त होने पर परमात्मा सगुण और साकार भी हैं। इसी स्वरूप में परमात्मा जगत के कल्याण हेतु अपना अवतार रूप धारण करते हैं। ब्रह्मांड के सभी जीव समुदाय परमात्मा के ही अंश हैं और प्रत्येक जीव में विद्यमान परमात्मा के चेतन अंश को जीवात्मा या आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। परमात्मा आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए भी हम सभी जीवों की हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं और वहीं पर ही जीवात्मा का भी वास होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि आत्मा जन्मरहित, शाश्वत और अनादि है। इसका न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा मरता नहीं है। बस केवल इसका एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, न ही अग्नि इसको जला सकती है, न ही जल इसको भिगो और वायु सुखा सकती है। अविनाशी आत्मा पूरे संसार में व्याप्त है। आत्मा की चेतन शक्ति से ही पूरे संसार के जीवों का अस्तित्व है। आत्मा का स्वरूप हमारी समझ शक्ति से परे है और स्वरूप में यह अव्यक्त और निर्विकार है। इसलिए आत्मा के विषय में जानकर हमें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा आत्म अनुभूति का विषय है और इसको प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर अनुभव कर सकता है। सुख और दुख केवल इंद्रियों के विषय हैं और जीवात्मा जब इंद्रियों के विषयों से अपने को जोड़ लेता है तो वही उसके बंधन का कारण बन जाता है। जीव शरीर की मृत्यु के पश्चात देहांतर के समय जीवात्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार पेड़ पौधे जैसे अचल शरीर और मनुष्य पशु पक्षी जैसे चल शरीर धारण करती है। जीवात्मा का परम लक्ष्य अपने मूल स्रोत परमात्मा में अपने को विलीन करना है, जिससे जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त करने योग्य और जीवात्मा को उस परमात्मा को प्राप्त करने वाला बताया गया है। परमात्मा को आनंददाता और जीवात्मा को आनंद पाने वाला कहा गया है। जीवात्मा केवल अज्ञान के कारण कर्ता और भोक्ता है। यह आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। आत्मा का मूल स्वरूप असंग एवं निर्विकार है। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हर ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है और हम सभी मनुष्यों का यही अंतिम लक्ष्य भी है।